आए वाले सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी वचन के लिए। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन इनकी जिंदगी में, बच्चों की जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगा और धरती की कोई ताकत इन बच्चों से ये वचन चुरा ना पाएगी। जो खुदावंद ये वचन जो आपका स्वर्ग से रूह की आकर मसा किया हुआ आज पिता परमेश्वर इनकी दिल की पट्टियों पे लिखा जाएगा। आज खुदावंद इनकी ये वचन सुनते ही ये बच्चे बदल जाएंगे और इनका स्वभाव बदल जाएगा यीशु मसीह आपके नाम से। आमीन, हालेलुया। आइए अब वचन में लिखेंगे। पवित्र बाइबल ये क्लियर करता है कि परमेश्वर एक प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है और जिसमें परमेश्वर रहते हैं वो हर एक बेटी से प्रेम करता है। जिसके अंदर परमेश्वर अभी नहीं है वो प्रेम नहीं करता। पवित्र बाइबल क्लियर करता है परमेश्वर को किसने देखा है? परमेश्वर ने किसको देखा है? अरे मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन एक दूसरे से आप प्रेम करना शुरू कर दोगे आप अपने भाई बहनों के बीच में परमेश्वर को देखेंगे। मैं आपको वचन जो करने वाला हूं बड़े ध्यान से सुनना है। देखिए पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 4:7 में देखेंगे। पहला यूहन्ना 4:7। मेरे भाइयों बहनों, यहां पे बहुत सी पवित्र बाइबल आपको बांटी गई है। मैं देखता हूं कई बहनों के पास बाइबल नहीं है, कई भाइयों के पास बाइबल नहीं है। जिन्होंने बाइबल यहां से ली है चर्च में से, उनका बाइबल कहां है? अरे जो नए आए हैं उनके पास तो मैं कह सकता हूं नहीं है, लेकिन जो जिनके पास बाइबल है वो घर में क्या कर रहा है बाइबल? अरे अपने साथ लेके आओ। आत्मिक स्कूल में आए हो तो आत्मिक स्कूल में जो बेटे बेटियां हैं वो साथ में अपनी बुक से लेके जाती है, तभी तो वो पढ़ेंगे, खाली हाथ थोड़ी पढ़ेंगे। अब आप सुनिए, जिनके पास बाइबल नहीं है, जिनके पास बाइबल है वो वचन निकालिए। कैमरे के आगे मत जाइए, कैमरा चल रहा है, बैठ जाइए। हालेलुया। तो आइए, परमेश्वर प्रेम है और पहला यूहन्ना 4:7 उसमें लिखा, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। क्या लिखा है? हे प्रियो हम आपस में क्या रखें? तो क्या आप अपने आप को देखिए, आप किसी से प्रेम करते हो कि नहीं? आप प्रभु के बेटे बेटियां हैं, क्या आप प्रेम करते हो? परमेश्वर का वचन तो कहता है कि हे प्रियो हम आपस में प्रेम करें। परमेश्वर ने तो यह भी कहा है कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। क्या आप अपने भाई बहनों को प्यार दिखा दो? दुश्मन की तो बहुत दूर बात है, अपने भाई बहनों को प्यार दिखा दीजिए। आगे लिखा है, जो कोई प्रेम करता है वे परमेश्वर से जमा है। उसने जन्म लिया है परमेश्वर से। जो प्रेम करता है एक दूसरे के साथ वो परमेश्वर का जन्मा हुआ है, उसने जन्म लिया है परमेश्वर से। और परमेश्वर को जानता है।
जो प्रभु के घर में आ चुका है, आप बेटी बेटी आए हो, आपको परमेश्वर प्यार करते हैं। जब आप परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, तभी तो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं तो दूसरे जो भाई बहन घूम रहे हैं बाहर, अपने काम में लगे हुए हैं, ऐसे आप ना घूमते। आपको परमेश्वर प्यार करती है, तो आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बनकर आए हो, तो आपको भी क्या करना चाहिए? परमेश्वर के हुक्म को मानना चाहिए। परमेश्वर कहता आप भी प्यार करो आपस में अपने भाई बहनों के साथ। कौन है भाई बहन? अरे घर वाले तो हमारे जो घर में भाई बहन है, फैमिली भाई बहन है, वो तो है। अरे ये भी हमारे भाई बहन है जो कलीसिया के बीच आए हुए हैं। असली आत्मिक भाई बहन ये हैं। ये हमारे प्रभु के, हमारे परमेश्वर के बेटे बेटियां। जेकर आप आपस में प्यार नहीं करोगे, तो फिर क्या हमारे अंदर पिता परमेश्वर है कि नहीं? चेक कीजिए अपने आप को। और परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आगे लिखा है 4:8 में, जो प्रेम नहीं रखता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम। तो जो प्रेम नहीं रखता अपने अंदर, तो वो परमेश्वर का बेटा या बेटी कहलाएगी नहीं। जो परमेश्वर, आगे लिखा है 4:9 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वे इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर हमारे लिए, सारे जगत के लिए कुर्बान होने के लिए भेज दिया। अरे इतना प्यार करता है परमेश्वर हम लोगों को धरती पर। अपने इकलौते पुत्र को कुर्बानी देने के लिए उसने भेज दिया। तो हमने अपना जीवन बढ़िया बनाना है यहाँ पे धरती पर। कैसे बनाएंगे? अरे उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह पर निश्चय करेंगे, विश्वास करेंगे। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अरे परमेश्वर के बेटे हैं। और हर एक मनुष्य की पापों गुनाहों की माफी उसके पास है। हर एक मनुष्य जो धरती पर है, उनका उद्धार प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो मुक्तिदाता है प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभुओं के प्रभु, राजों के राजा हैं। वो डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं। जो कोई मनुष्य उसके पीछे बोलेगा, वो कभी उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे कोई कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, बोझ नहीं आएगा, शैतानी ताकत नहीं पकड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं। आपको कोई कमी नहीं आएगी, कोई घटी नहीं आएगी जब आप परमेश्वर के बच्चे, बेटे बेटियां बने हुए हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। जब हम पवित्र बाइबल में इब्रानिया, फिर हम पहला यूहन्ना 4:13 में देखेंगे। अब 4:13 में, बाद में इब्रानिया में जाएंगे। 4:13 में देखेंगे। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। किसमें? परमेश्वर के बीच, और वे हम में, परमेश्वर हमारे बीच। जब हम परमेश्वर के बीच रहते हैं
तो परमेश्वर हमारे बीच रहते हैं। कब हमारे अंदर आएंगे परमेश्वर? जब हम दुनियादारी की तरफ से ध्यान हटाएंगे, अरे पापों गुनाहों से ध्यान हटा लेंगे, तब हमारे अंदर परमेश्वर आएंगे। और जब हम अपने मन को फुराकर अपने अंदर को साफ करेंगे, अपने अंदर से गुस्से को, क्रोध को, जलन को निकालेंगे, तब परमेश्वर आएंगे अंदर हमारे। वो परमेश्वर ऐसे थोड़ी आएंगे, वो तो आपको क्लीन देखेंगे, पहले साफ देखेंगे। तो जब आप क्लीन नजर आओगे, साफ नजर आओगे, तभी परमेश्वर आपके अंदर आएंगे, वरना ऐसे थोड़ी आएंगे परमेश्वर। आप जैसे एक इंसान पाप से भरा हुआ है, गुस्से क्रोध का भरा हुआ है, उनके अंदर जलन है, उनके अंदर सड़न है, पूरा भरा हुआ है बदियों बुराइयों से, अरे उसके अंदर परमेश्वर कैसे आएंगे? वो तो पवित्र परमेश्वर है। पहले अपने आप को हमको साफ करना पड़ेगा। तो साफ कैसे होंगे? कौन सा ऐसा साबुन बना हुआ है कि जो साबुन हम लगाएंगे अपने अंदर तो अंदर साफ हो जाएगा? अरे परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे पूरे ध्यान से और घर में जाकर पढ़ेंगे, तो ये साबुन से भी ज्यादा काम करता है। जो करीब मिलती है हमारे को बाजार से, हम रंग गोरा करने के लिए, चमड़ी गोरी करने के लिए हम करीब लेते हैं, अरे उससे भी ज्यादा ये आपको फ्रेश कर देगा, साफ कर देगा, करीब से भी और साबुन से भी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आज किसी से बात कर रहा है। कोई तो कोई है यहां पे, हो सकता है 1 हो सकता है 5 हो सकता है 10 हो सकता है 20 भी हो। तो बात तो सभी से होती है, लेकिन समझाने वाली बात मैं कह रहा हूं, उसको समझा रहा है वचन कि मेरी बेटी समझ, मेरे बेटे समझ जा, सुधर जा, सुधर जा मेरी बेटी, है मेरे बेटे सुधर। आज आपको वचन बात कर रहा है। अरे मैं तो आपको नजर आ रहा ना, मैं तो आपका एक पास्टर हूं धरती पे, मैं तो आपका भाई हूं। मैंने आपको कौन सा, मैंने आपके साथ कोई प्रॉपर्टी मैंने बांटनी है, कौन सा मैंने आपसे कुछ लेना है, जब आपने मुझसे लेना है। लेकिन जब वो वचन बात कर रहा है तो वचन प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का बेटा आपसे बात कर रहा है। वचन जब वचन बात करता है ना, तो वो वचन 2 धारी तलवार है, वो 2 धारी तलवार है वचन। मेरे परमेश्वर का वचन, आपके परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। वो जब वचन हम करते हैं ना, वो सुनाने वाले को भी चीरता है और सुनने वाले को भी चीरता है, और गुद्दे को चीर के रख देता है। जब ऐसे लगता है ना, तो बचता नहीं है परमेश्वर के वचन से। फिर पता क्या कहते हैं हमारे भाई में, कहते पास्टर मेरे को सुना रहा है। फिर ऐसे कहते हैं मेरे को, अरे जिसके अंदर कान होगी, कान वाले को ही ये जलन होगी, जो जिसके अंदर प्रॉब्लम होगी उसको ही ये वचन उसको ही काटेगा पूरी तरह, उसको जलन होगी। परमेश्वर ने, पास्टर ने मेरे को क्या कह दिया। अरे आज मीठा भी है वचन, आज कड़वा भी है। आज मीठा, पहले मैंने मीठा खिलाऊंगा, बाद में कड़वा खिलाऊंगा, क्योंकि पहले मीठा मीठा, बाद में कड़वा कड़वा। तो जब कड़वा मेरा परमेश्वर का वचन, मैं नहीं, यानी कि मैं तो यहाँ पे पास्टर हूं, मेरा परमेश्वर का वचन मीठा है और कड़वा भी है। कड़वा किसके लिए? जो सुधरने वाले हैं,
वो बाद में मुंह जोड़ के बात करेंगे बाद में। अब पास्टर ने मेरे लिए, मेरे को सुनाने के लिए वचन के निकाला है। कौन सा पास्टर स्टडी करके आया है कि यहाँ पे वचन वो मिट्टो मिट्टी निकाल लेता है? अरे खुदा का आत्मा मेरे सामने लेके आता है कि आज चर्च में ये वचन कर, ये उनको जरूरत है, उन बेटियों बेटों की। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आपसे? आगे हम देखेंगे 4:14 में, हमने देख भी लिया है और गवाही भी देते हैं। क्या यहां पे गवाही नहीं होती? हमने देखा कि नहीं? यहां पे प्रभु का काम हो रहा है, परमेश्वर के बेटे का। यहां टूटी हड्डियां जुड़ती कि नहीं? गवाहियां बनी कि नहीं? रसौलियां बाहर आई कि नहीं? देखा कि नहीं? अरे शैतान भागा कि नहीं यहां पे, यहां से कि काम में बरकत आए कि नहीं? क्या स्वभाव बदले कि नहीं? अरे नशे से आजाद हुए कि नहीं? अरे कौन कौन सी मैं आपको गवाही बताऊं अपने प्रभु यीशु मसीह ने जो यहाँ पे काम किए हैं? क्या आपने सभी ने देखा नहीं है? आपने क्या सुना नहीं है? सब कुछ देखा है। तो तभी परमेश्वर का वचन आपसे आज बात कर रहा है। कहते हमने देखा भी, देख भी लिया और गवाही भी देते हैं। गवाहियां सुनी कि नहीं? आज हर संडे सुनते हैं कि नहीं? सुनती हो कि नहीं? भाई बोलिए हालेलुया। कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। पिता कौन है? सारी दुनिया का मालिक। और पिता ने अपने इकलौते पुत्र को क्या, उसको क्यों भेजा? अरे धरती पर वो उद्धार करता कहलाए। उद्धार किसके पास है? मुक्ति किसके पास है? मनुष्य की। अरे परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। और 4:15 में क्या लिखा है? जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जो कोई विश्वास कर ले, कोई निश्चय कर ले कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो फिर उसके साथ क्या होगा? उस बेटी के साथ क्या होगा जब वो मान ले कि परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह है? मैंने मान लिया है, मैं जानता हूं कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। तो आगे लिखा है परमेश्वर उसमें बना रहता है। हाँ, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर निश्चय करेंगे, विश्वास करेंगे, उसके परमेश्वर के बेटे को बेटा मानोगे, प्रभु मानोगे, तो फिर परमेश्वर आपके अंदर बने रहेंगे। हालेलुया। और वे परमेश्वर में और आप परमेश्वर के बीच बने रहोगे। हालेलुया। कितनों को समझ लग रही है? हाथ खड़ा कीजिए। सभी को लग रही है? ऐसे ही ना हाथ खड़ा कर देना, पूरी तरह ध्यान से सुनना। आइए इब्रानियों की पुस्तक हम देखेंगे 4:13 में। यहां पे क्या लिखा है? कहते सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। कोई भी वस्तु परमेश्वर की नजर से छुपी नहीं है। आज धरती पे जितनी भी वस्तु नजर आ रही है, परमेश्वर की नजर लगी हुई है। जब एक एक छोटी छोटी वस्तु परमेश्वर देख रहे हैं, तो मेरे भाइयों बहनों, आपके ऊपर भी परमेश्वर की नजर है। अरे पूरा कैमरा, फ्लैश कैमरा लगा हुआ। जिसने परमेश्वर ने हमको आंखें दी हैं, उनकी आंख बहुत बड़ी है।
कि आप क्या कर रहे हो। आप अच्छे काम कर रहे हो कि गलत काम कर रहे हो। आप परमेश्वर की आंख देख रही है। जो गलत राहों पे चल रहा है, जब चल रही मेरी बहन, मैं उसको ये कहना चाहता हूं कि वो सुधर जाए। सुधर जाओ, परमेश्वर आपको देख रहा है। वो देख रहा है आपको। और आपको मैं बता भी देना चाहता हूं, जो नहीं सुधरता वो नरक का रास्ता अपना रहा है। आगे भाई नरक है। एक मौत यहां है, एक मौत वहां पे है। परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। क्या कहता है? कहते सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरना जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तु खुली और प्रकट है। सब कुछ खुला पड़ा हुआ है, कोई छुपा नहीं है परमेश्वर की आंख से। कोई भी गलत काम करता है, बेटा या बेटी या मां बाप करता है गलत काम, कोई भाई बहन करता है काम गलत, तो ये मत सोचो कि आपको आंख नहीं देख रही। अरे माता पिता की आंख नहीं देखती, अरे भाई बहनों की आंख नहीं देखती, अरे हमारे मोहल्ले वालों की आंख नहीं देखती, लेकिन परमेश्वर की आंख आपको देख रही है। जब आपका न्याय होगा ना, तो प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के आगे जाना है। जब शरीर बॉडी को छोड़ना है, तो वहां पे आपके कर्मियों के मुताबिक आपका न्याय होगा। जब जीवन की पोथी खुलेगी, तो फिर आप जो प्रभु के बीच चलते हुए पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, तो वो पता क्या कहेंगे? प्रभु हम तो प्रार्थना करते थे, हम तो वचन पढ़ते थे, हम तो आपके बीच में चलते, हम क्या आपके पीछे पीछे चलते थे। तो प्रभु ने कहा मैं जानता हूं तेरे, अच्छी तरह जानता हूं तू क्या करता था, तू क्या करती थी। मैं तेरे को अच्छी तरह जानती हूं, जानता हूं क्या करती थी तू, क्या करता था तू, प्रार्थना करता कि नहीं, वचन पढ़ता कि नहीं, मैं तेरे को अच्छी तरह जानता हूं, अच्छी तरह। फिर अपनी सफाई हो गया, तो वो प्रभु यीशु मसीह क्या कहेंगे? हे प्यारो, मुझसे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरे से, बुरे हो आप। फिर ये सुनना पड़ेगा। तो क्यों ना आज ही हम सुधर जाए। हम पाप जो पापों से गुजरता है, गुनाहों से गुजरता है, जो परमेश्वर के हुक्म को तोड़ता है, उसके लिए नरक खुला हुआ है। परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। अब देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5:10। अब देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5:10। क्योंकि अवश्य कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। मेरे भाइयों बहनों, जब हमने बॉडी छोड़नी है ना अपनी, जब मरना है, तो यहां पे क्या लिखा है? वहां पे क्योंकि अवश्य कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन, यानी कि सिंहासन के आगे, सिंहासन के सामने खुल जाए। जब सिंहासन लगा होगा प्रभु का, तो हम अपनी जब बॉडी यहां पे छोड़ेंगे, हमारा आत्मा वहां पे जाएगा। कहां पे? वहां पे प्रभु यीशु मसीह होंगे सिंहासन के।
कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए वो पाए। जब देह के साथ आप पाप करते हो, अपने शरीर के साथ आप पाप करते हो, अपनी बॉडी के साथ पाप करते हो, आपको क्या हक है अपनी बॉडी के साथ पाप करने का? अरे ये बॉडी हमारे परमेश्वर ने हमें दी है, हमारा कोई हक नहीं है इस बॉडी के साथ हम पाप करें। ये बॉडी मेरे परमेश्वर ने दी है मेरे को, हमारा हक नहीं है इसके ऊपर कि हम अपनी मन मर्जी करें, इस बॉडी से पाप करें। आज माहौल ऐसा है बना हुआ, कोई इधर को जाता है कोई उधर को जाता है। मेरे भाइयों बहनों अच्छी तरह सुन लीजिए, जो भी भला बुरा काम करते हो सिंहासन के आगे आपको जाना पड़ेगा। वहां पे मसीह प्रभु यीशु मसीह होंगे सिंहासन के आगे। और जो कोई बड़ा बुरा काम करता है छोड़ दे, मैं उसको मंगाता हूं पूरी तरह कि वो सुधर जाए। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे परमेश्वर का वचन कह रहा है। आगे हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15:33। कहते धोखा ना खाना। अरे मेरे भाइयों बहनों यहां पे क्या लिखा है? कहते धोखा ना खाना। कहीं धोखा खा रहे हैं, प्रभु के घर में भी आकर धोखा खा रहे हैं। अरे कई तो सदियां बीत गई, साल कितने साल बीत गए, अभी तो धोखा खाना छोड़ दो, सुधर जाओ मेरे भाइयों बहनों। जो सदियों के आए हुए हैं अभी तक भी वो धोखे खा रहे हैं। अरे प्रार्थना वाला जीवन बनाइए, वचन पढ़ के परमेश्वर के पीछे चलिए, उनके हुक्मों को मानिए। उनका जो दास है, जो उनके मुख से जो भी आवाज निकलती है वचन के मुताबिक, उस आवाज को पहचानिए, जानिए। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको क्या करना है? धोखा नहीं खाना। एक दूसरे को कह दो कि धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खाना। बहना जो बहना को कहेगी भाई भाई को कह दो। अरे कह दो भाई, शर्माते क्यों? हालेलुया। क्योंकि आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। जेकर कोई साथ वाला बैठा हुआ धोखा खाता भी होगा, आपके कहने से वो धोखा नहीं खाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। क्या कहता है? कहते बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अरे जो बुरी संगत करता है, जो अच्छा होता है ना, बुरे लोगों के साथ जाते जाते वो भी बिगड़ जाता है। जब उनके साथ बुरे लोगों के साथ बैठता है वो भी बिगड़ जाता है। अरे अच्छा जो है वो भी बिगड़ता है, क्योंकि रंग चढ़ता है ना। यहां पे रंग किसका चढ़ रहा है? हमारे परमेश्वर के प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, अभिषेक, मसा हमारे ऊपर उसने घेरा हुआ है। सब रंग चढ़ रहा है ना, आत्मा का रंग चढ़ रहा है हमारे ऊपर। जब हम बुरी संगति में बैठेंगे वहां पे क्या
होगी, एक दूसरे को ये कहा जाएगा, ये है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। ये मखौले, ये टुच्चे करनी छोड़ दो। अरे मखौल करने वाले मेरे भाइयों बहनों, अभी तक आपके अंदर परमेश्वर नहीं है, अभी आप शरीर को, अरे आत्मिक बनो। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे परमेश्वर का वचन कह रहा है। बाद में मुंह जोड़कर अपने आपस में बातें न कहना करना, तो कोई गलत हो तो बाद में कहे हाँ आज पास्टर हमारे लिए वचन निकाल के लाया है। फिर मैं कहता हूं मैं कुछ स्टडी नहीं की हुई, मैंने कुछ स्टडी नहीं की, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मैं ये पूरे बाइबल के बीच में से पूरी तरह निकाल के ले आऊंगा। ये मेरे परमेश्वर ने आपको समझाने के लिए दिया है वचन। जेकर आप अपने परमेश्वर के वचन पर भी निश्चय नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो फिर क्या करोगे आप? अरे सुधर जाओ। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहते धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो, जागो मेरे भाइयों बहनों। जो मुर्दा है वो जाग जाए, जो मरे हुए आत्मा में जागो। जो मुर्दा है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आज जो प्रभु यीशु मसीह पर जो नेचा करता, विश्वास करता है, जो मरा है वो इस वचन को सुनकर वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा का वचन आपसे बात कर रहा है। यहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? आगे लिखा है 15 की 34 में, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। अरे मेरे भाइयों बहनों, जहां पे लिखा है कुछ ऐसे हैं जो नहीं जानते, मैं तो ये कहूंगा जानते हुए भी नहीं जानते, जानते हुए भी नहीं जानते, जानते हुए भी नहीं जान रहे। अरे जान लिया है तो जानो पूरी तरह। परमेश्वर की आंख आपको देख रही है, उसके सामने सब कुछ खुला पड़ा हुआ है, उससे कोई भी वस्तु छुपी नहीं है। जब कोई वस्तु छुपी नहीं है, आप कैसे छुप जाओगे? अरे कौन सी सुरंग में चले जाओगे, कौन से बेसमेंट में चले जाओगे? मेरे परमेश्वर की आंख वहां पे भी जाती है। जब 7-8 मंजिल नीचे चले जाओ, अरे गुप्त चले जाओ, वहां पे मेरे परमेश्वर की आंख आपको भी उस जगह पे मिलेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जत करने के लिए ये कहता हूं, कहते मैं लज्जत कर रहा हूं आपको, कहते शर्मिंदा कर रहा हूं आपको। मैं परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो पाप में है, जो गुनाहों में है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रहा हूं। आज अपनी शर्मिंदगी को उतार दीजिए। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, यहां पे जो परमेश्वर का वचन है, धर्म के लिए कहता है, धर्म के लिए जाग उठ और पाप ना कर, और पाप ना कर। जो पापी हैं, जो प्रभु के
बीच होकर भी पापी हैं। अरे कई ऐसे हमारे भाई बहन हैं, उनको कहा जाता नशा छोड़, नशा छोड़ दे, अरे शराब पीनी छोड़ दे, अरे सिगरेट पीनी छोड़ दे, तंबाकू लगाना छोड़। जितने भी नशे हैं उनको छोड़ दे। अरे कोई पाप ना कर, कोई गुनाह ना कर, अरे खून ना कर, हरामकारी ना कर, अरे व्यभिचार मत कर। लेकिन वो क्या कहते हैं, कहते कि नहीं सुधरेंगे हम, और ना जो मेरे साथ है उसको भी सुधरने नहीं देंगे। मेरे भाइयों बहनों, जब पापी इंसान की संगति करेंगे, जब कोई पाप करता है तो वो रंग उसके ऊपर भी आता है पाप का, उसको आदत पड़ती है। बाद में प्रार्थना से उनका मन नहीं करेगा, प्रार्थना में वो प्रार्थना नहीं करेगा, वो वचन नहीं पढ़ेगा, फास्ट नहीं रखेगा, वो प्रभु के घर में आने के लिए भी वो सोचेगा। जेकर सोच भी लेगा प्रभु के घर में आने का, वो कहेगा कोई बात नहीं, चले जाते हैं जैसे पहले चले जाते थे, ऐसे इधर उधर चले जाते थे, ऐसे इधर भी चले जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, कई ऐसे हमारे भाई बहन इतने स्ट्रॉन्ग हैं, पाप के बीच इतने सख्त हैं, इतने पंजाबी में कहते हैं डीठ है। वो पता है क्या कहते हैं? पास्टर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे पापी नरक में जाएंगे, व्यभिचारी नरक में जाएंगे, हरामकारी नरक में जाएंगे, मूर्ति पूजक नरक में जाएंगे, सारे जितने भी झूठ को पहनने वाले हैं, झूठ को पसंद करते हैं, वो सारे नरक में जाएंगे। तो वो पता क्या कहता है? कहता सारे जाएंगे, क्या मेरे यार दोस्त भी जाएंगे? कहते हाँ। कहता यहां मैंने क्या करना है, मैं नरक में ही अच्छा हूं अपने यार दोस्तों के साथ, मैं भी करता हूं। ये ऐसे कई ठीक है, वो कहते नरक में पसंद है, हम भी अपने यार दोस्तों के साथ नरक में जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। और आगे हम देखेंगे कहावतों की पुस्तक, नीति वचन, पंजाबी विच कहावतों की पुस्तक और हिंदी में नीति वचन 22:24। हाँ जी, यहां पे लिखा है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, जो क्रोध करता है, जो गुस्से का भरा हुआ है, उसके साथ संगति मत करो। जो क्रोध का भरा हुआ है, गुस्से का भरा हुआ है, अरे उसके साथ क्रोध, उसके साथ बैठना भी गलत है। क्या लिखा है? क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। अरे दोस्त मत बनाइए उसको, जो गुस्से में भरा हुआ है, उसको साइड में कर दीजिए, साइड में कर दो उसे, जो गुस्से का भरा। और जट क्रोध करने वाले के संगन साथ ना चलना। कहते साथ नहीं चलना उसके। जब आप साथ चलोगे उसके, जो क्रोधित है, जो गुस्से का बना हुआ है, पता नहीं कब आपका गला पकड़ लेंगे, अरे कब आप
आपसे लड़ना शुरू कर दे वो, अरे तो जो क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उससे दूर रहो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, 25 में लिखा है, कहते कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। किसी कहते ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीख जाए, कहते कि उसकी आदतें सीख जाए, जो उनके बीच आदतें हैं तू अपने ऊपर सारी आदतें अपने ऊपर ले ले। कहते तेरे प्राण फंदे में फंस जाएंगे, अरे तेरी जान फंदे में फंस जाएगी। बात नहीं आता कोई भी जब फंस जाता है ना फंदे के बीच, कोई यार दोस्त नहीं आता, कोई बहन भाई नहीं, बाद में अकेले को भुगतना पड़ता है। अकेले को जब भाई में फंस जाता है ना, प्राण जान फंस जाती है, तो कोई नहीं आता वहां। आ भी जाएगा क्या करेगा? अरे फंसा हुआ है पूरी तरह जान फंसी हुई है। पवित्र मेमन का वचन आपसे बात कर रहा है। और इफ्सिया की पुस्तक 4 उसकी 23 में देखेंगे। इफ्सिया और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अरे नए बनो, अपने स्वभाव में नए बन जाओ। अरे पुरानी इंसानियत को उतार के रख दीजिए, उतार दीजिए जो पुराना पहना हुआ है। पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया है। अब मसीह में आप नई सृष्टि हो, मसीह में आप नई सृष्टि हो। अब नए बन के दिखाओ। जब परमेश्वर आपके अंदर आएगा, खुदा का आत्मा जब आपके अंदर आएगा, तो आपका चेहरा चमचमकेगा। कहते हैं सोने वाले जाग, मसीह तेरे चेहरे पे चमकेगा, मसीह तेरे चेहरे पे चमकेगा। हालेलुया। जहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो इतनी सी बात में गुस्सा करते हैं। रोने वाला बच्चा पीछे भी है। हालेलुया। तो क्या कहना है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का यह वचन कहता है, जब हम देखते हैं नीति वचन में 4 की 23 में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुझा गया है। कौन है वो? नया मनुष्य। अरे परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह, उसको पहन लो। जब प्रभु यीशु मसीह को आप पहन लोगे, तो प्रभु यीशु मसीह जब आपके साथ रहेंगे, आप जिधर भी जाओगे आप फतेह पाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो 25 में लिखा है, यानी कि 4 की 25 में कहते इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, झूठ बोलने वाले जो है, जो झूठ बोलने वाले हैं उसके साथ ये वचन बात कर रहा है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, अरे झूठ बोलने वालों झूठ बोलना छोड़ दो।
परमेश्वर का वचन कह रहा है हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, जो भी बोलना सच बोलो, अरे छुपाओ मत किसी का पाप। आज यहाँ पे बहुत से ऐसे भाई बहन है, दूसरे का पाप वो पता पाप कर रहा है, उसका पाप छुपा के रख लेते हैं। अरे मेरे भाइयों बहनों, जब उसने पाप कर दिया ना तो आपने छुपा लिया, उसका पूरे आप आधे आधे 50-50 आप उसके पाप के हकदार हो। जब आपने देख लिया है ना तो उसको चौकस कर दो, जैसे भी करना आपने, जब सामने जाकर कर दो, जब वचन के मुताबिक उसको बता दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन सब कुछ साफ साफ बता देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन रोशनी है, वो लाइट है प्रभु। वो अंधेरे को, जब अंधेरा होता है तो रोशनी जब अंधेरे के पास जाती है तो सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। फिर हर एक इंसान को पता चल जाता है जब उनके ऊपर से वो जो पर्दा पड़ा अंधेरे का जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, जब अंधेरे का पर्दा उठाया जाता है ना, फिर उसके अंदर पता चलता है मेरे अंदर क्या क्या है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। और जब हम शीशे को देखते हैं तो शीशा सब कुछ बताता है। शीशा हमारा चेहरा बताता है कि ये चेहरे पे ये काला सा दाग आ चुका है, वो बता देता है यहां पे क्या है, चूड़ियां आ चुकी है, यहां पे चूड़ियां, एक एक वक्त जो चेहरे पे तिल तक छोटा सा तिल हो, वो भी शीशा बता देता है। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरा प्रभु यीशु मसीह शीशे की अमानत है, वो एक शीशा है। आपके अंदर चाहे जितना भी आपके अंदर जलन है, पाप है, गुनाह है, जो भी अंदर भरा हुआ है, सारा आपको दिखाने की ताकत रखते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, क्या लिखा है? कहते कि क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्या है? अंग है। हम एक दूसरे के अंग हैं। जब मेरे भाइयों बहनों, पवित्र बाइबल कह रहा हम एक दूसरे के अंग हैं। जैसे ये बॉडी के अंग है, हाथ अपना काम कर रहा है, आंखें अपना काम कर रही हैं, ये कान अपना काम कर रहा है, ये टांगे अपना काम कर रहे हैं। ऐसे यहां पे जितने भी मेरे भाई बहन हैं प्रभु यीशु मसीह के बीच, आपको भी काम दिया परमेश्वर ने, एक एक को काम दिया है। अपना काम वफादारी से कीजिए जो काम आपको दिया गया है, ईमानदारी से कीजिए आपको जो काम दिया गया है। आप अंग है पिता परमेश्वर के, और जेकर आप पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह पर आप नेचा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप अंग हैं। जेकर आप प्रभु यीशु मसीह पर नेचा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, उसके वचन को नहीं मानते, तो फिर समझ लीजिए, फिर आप समझ लीजिए कि आप अभी तक परमेश्वर के बेटे नहीं हैं, बेटियां नहीं हैं। जिस दिन आपको जो काम दिया है वफादारी से करना शुरू कर दिया, ईमानदारी से करना शुरू कर दिया ना, उस दिन आप बेटे बेटियां बनेंगे। अरे उस दिन आपके ऊपर स्टैंप लगेगी, स्टैंप लगेगी, स्टैंप, मोहर। किसकी? अरे मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वो मोहर, पवित्र आत्मा की मोहर, पवित्र आत्मा की मोहर आप पे छप जाएगी। जब आपके ऊपर
पैसा नहीं लेता, कोई फीस नहीं है। वो मेरा परमेश्वर मुफ्त में धर्मी बनाते हैं। बस आपको अगर बनना है तो अपने बुरे काम छोड़ दीजिए, झूठ बोलना छोड़ो और पाप करना छोड़ो, गुनाह करना छोड़ो। और दुनियादारी के जो काम हमको परमेश्वर ने मना किए वो करने के लिए वो छोड़ दीजिए। जिस राह पे, जिस जगह पे जाने के लिए हमको मना किया है वहां पे छोड़ दीजिए। और उस दिन आप अपने परमेश्वर के बेटे बेटियां बनेंगे। और याद रखिए, मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपकी जिंदगी में ऐसे समा चुका है कि जैसे मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। वो गुदे को काट के रख देता है। मेरे भाइयों बहनों, ये वचन आपको, जेकर आपने इस वचन को सुना है, जेकर आप इस वचन पे पूरे चलेंगे, तुलेंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाओगे और आप परमेश्वर की निगाह में धर्मी बन जाओगे। मेरी बहना धर्मी कहलाएगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फर्क कर रहा है। ये बच्चों तक पहुंचाए, धरती की कोई ताकत इन बच्चों से चढ़ा। यीशु मसीह आपके नाम से गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको इस वचन के राय बदल दे।